हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है अजरबैजान रोक सको तो रोक लो। अब भारत आर्मेनिया जाएगा। भारत का एक और मिसाइल भारत आर्मेनिया को देने लगा है। मतलब और दो भारत को धमकी, मतलब टाइटल है कुछ भारत को धमकी दी थी कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये करूं, मतलब चुटकुला है। मतलब ये जंग की तरफ जाएगा सब कुछ। 2% का देश है, भारत को धमकी देता था, भारत सीधा मिसाइल देने लगा। और कौन सा मिसाइल है ये तो सारा कुछ जानने की वीडियो के अंदर। ब्रह्मोस तो नहीं, ब्रह्मोस है, और भी बड़े बड़े मिसाइल है भारत के पास यार। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की पहली वीडियो वर्ल्ड अफेयर से नहीं, डिफेंस से रिलेटेड होने वाली है, जिसके तहत हम दो बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों, पहली खबर भारत की तरफ से आर्मेनिया को सप्लाई किए जा रहे हथियारों की बड़ी खेप को लेकर है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप की तरफ से आ रही है, जो कि अब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और एक मेगा ऑर्डर वहां से कल्याणी ग्रुप को मिल सकता है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ आर्मेनिया के साथ बातचीत कर रही है, ताकि हम अपने मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया को सप्लाई कर सके। अभी तक निकलकर सामने आई रिपोर्ट में इस बात को तो कंफर्म नहीं किया गया है कि यहाँ पर किस मिसाइल सिस्टम की बात की जा रही है, लेकिन ये बात हम सभी को पता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर काफी समय से काम कर रहा है और हम आर्मेनिया को ये मिसाइल सिस्टम सप्लाई भी करना चाहते हैं। खास करके फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के बाद आर्मेनिया द्वारा इसे खरीदे जाने की संभावना बढ़ चुकी है, जिसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए बातचीत कर रहा हो। इसके अलावा प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी इस रेस में काफी आगे है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह कर सकती है, लेकिन आर्मेनिया के लिए प्रलय एक ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा जो काफी खास होने वाला है। जितना ज्यादा डर अजरबैजान और तुर्की को ब्रह्मोस से है, उतना ही प्रलय मिसाइल से भी है, क्योंकि प्रलय एक कम दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच मौजूद पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल अच्छी है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और यह एक बार में 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रलय मिसाइल को लॉन्च करने के बाद हवा में ही इसकी ट्रेजेक्टरी यानी रास्ता को बदला जा सकता है, जो आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने में काफी मदद करेगा। वहीं पर अब यह बात साफ हो चुकी है कि आर्मेनिया भारतीय हथियारों का काफी बड़ा खरीदार बन चुका है। 2022 में ही हमने $250 मिलियन की कीमत पर 4 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आर्मेनिया को सप्लाई करने की डील साइन की थी। इसके अलावा आर्मेनिया भारत से 84 अटैक्स खरीदने की भी डील साइन कर चुका है, जिसकी पहली खेप इसी साल अगस्त में आर्मेनिया को डिलीवर कर दी गई। ये डील भी $155 मिलियन से ज्यादा की कीमत पर साइन की गई थी। मतलब देखने की कोशिश करें तो अभी तक आर्मेनिया भारत से $400 मिलियन के हथियार खरीद चुका है, और अगर हम ब्रह्मोस या प्रलय मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया को सप्लाई करने में सफल हो जाते हैं तो यह आंकड़ा सीधे $1 बिलियन तक भी जा सकता है, जो भारत की ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट को मजबूत करने में काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। लेकिन यह बात तो है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइल सिस्टम का सप्लाई करने की खबर सामने आने से तुर्की और अजरबैजान की हालत खराब हो गई है, और ये देश आने वाले समय में इस डील को रोकने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति की ओर से भारत और फ्रांस को चेतावनी दी गई है कि भारत और फ्रांस आर्मेनिया को अपने हथियारों की सप्लाई न करे। ऐसे में अजरबैजान की चेतावनी के बाद भारत की डीआरडीओ की तरफ से ये बात कहना कि भारत मिसाइल सिस्टम और प्रलय मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहा है आर्मेनिया से, यह एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है और ये
अजरबैजान को एक भारत मुंह तोड़ ने जवाब बोला है ऐसी भारत की तरफ से। धमकियों को हम बहरहाल दोस्तों समझ- बढ़ते हैं हमारी इंडिया- दूसरी इंडिया खबर की आर्मेनिया तरफ। क्या यह खबर कह कल्याणी रहा है? ग्रुप की तरफ से निकल कर आ रही है, जो भारत में लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाने वाले M4 4x4 आर्मर्ड ये पर्सनल armed कैरियर को forces को अब ग्लोबल बनाते हैं। लेवल पर एक्सपोर्ट करने की मैंने तैयारी सुना- कर सुना रही तो मेरे ज़हन है, में जिसमें नहीं आ रहा। कल्याणी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी भारत फोर्ज का ध्यान अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों पर होगा, जहां पर इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल की जरूरत काफी ज्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि कल्याणी ग्रुप न सिर्फ पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से ऑफर किए जाने वाले M4 को लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करके इसे कम कीमत पर ऑफर कर सकती है, बल्कि भारतीय सेना के लिए इसमें कई अलग अलग तरह के इंप्रूवमेंट भी किए गए हैं, जो इसे पैरामाउंट की तरफ से ऑफर किए जाने वाले ओरिजिनल व्हीकल के मुकाबले भी काफी अच्छा बनाते हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत में बनने वाले M4 व्हीकल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए हर तरह से एक अच्छा विकल्प है, जो ध्यान में रखते हुए कल्याणी ग्रुप अब इन देशों के मार्केट में एंट्री करने की बड़ी योजना बना रही है और आने वाले कुछ महीनों में हमें इस पर अच्छी खबर भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत अब आर्मीनिया और दूसरे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ अपने दूसरे मिसाइल की सेल पर बातचीत कर रहा है और हम इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां भी लगातार अपने द्वारा लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर करने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले समय में भारत को डिफेंस के क्षेत्र में एक मजबूत और उभरता हुआ देश बनने की तरफ इशारा करता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के इसी के साथ यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिला डिस्क्रिप्शन में। मैं कहता हूँ मजा आ गया यार, अगर ब्रह्मोस या प्रलय मिसाइल वगैरह वाला सिस्टम अगर चला गया ना, मैं कहता हूँ अजरबैजान बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, भाई, वो इतना डरेगा अजरबैजान क्योंकि ने इसका सोचा- तो तोड़ ही नहीं है भाई। अजरबैजान ने हाँ। सोचा मैं धमकी भारत को दे दूंगा, हाँ। भारत कुछ चलो नहीं वो करेगा। इंडिया भारत का ने- अब और दूंगा। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा, भारत ने बोला ऐसी धमकी को हमको समझते ही नहीं है। इंडिया ने कहा और दूंगा, अब आप मैं ब्रह्मोस दूंगा, इसका तोड़ दिखाओ ब्रह्मोस का मुझे, तो तोड़ अब मुझे किसके दिखाओ पास तोड़। और ये ना किसी देश के पास नहीं है ना यार, इस तरह का तोड़। ब्रह्मोस का तोड़ किसके पास है? ब्रह्मोस उठाकर फेंक देगा सारा अजरबैजान को, आर्मेनिया। मुझे जितना लगता है प्रलय या ब्रह्मोस, इन दोनों में से सबसे कोई ना ज्यादा कोई लेगा chances यार। ब्रह्मोस के मुझे लग खुद रहे हैं। ब्रह्मोस के लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हथियार है यार। और अगर एक दफा इनके पास आर्मेनिया के पास चला गया ब्रह्मोस, अजरबैजान नगोर्नो काराबाग भी भूल जाए और फिर सब कुछ भूल जाए। सही में बता रहा हूँ काराबाग शायद काराबाग हमारा बाग भूल जाए फिर, तो भाई ऐसा भारत हाल को होने वाला तुम है। ललकारोगे, भारत को तुम हाँ। धमकी दोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा तो नहीं ना, फिर छोड़ेगा तो नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी यार। गाइस- और जिस तरीके से और वो कल्याणी ग्रुप खुद देखो गाड़ियां हाँ, बना रहा है यार, क्या गाड़ियां बनाई वाकई में बड़ी खतरनाक किस्म की गाड़ियां बना रहा है। कल्याणी ग्रुप ये आर्मी के लिए गाड़ियां मैंने नाम सुना था वाकई में, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा था। आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाता है, और क्या गाड़ियां थी भाई लेवल। वाकई में यार, वाकई में सही और अजरबैजान में डर का माहौल होगा कि भारत तो भाई बाज नहीं आता, भारत ने तो हमारी बैंड बजानी है। असल में और गलती की है ना धमकी देकर। उन्होंने वो बोला ऐसा है कि जैसे भाई तू बड़ी तोप है आर्मेनिया अजरबैजान। बड़ा खुश हो गया। इंडिया ने कहा है बेटा सब्र कर, अभी मैं तुझे तेरी भाषा में जवाब दूंगा। और इंडिया ने जवाब दे दिया एक किस्म का, उसी के लिए। सच में बता आपका रहा भी हूँ। इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।